जाएंगे। चलती नहीं, ऐसा हम भी मन बना रहे थे, हम भी कहते कथा कहाँ चल रही है कब तक। तो एक काम करो कि उनका वो मध्यांतर कब होगा, हम बोले अभी से टाइम पे चलते, हम भी बहाना बनाते। तो भैया बहाने से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। ठीक है, मैं आप पर किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। तुम तो सब सही हो, आप सब सही हो, सब सही है। और गलती तो हम भी कर बैठे मेरे भाई। कैसे कि तुम संग प्रीत निभाई वक्त, तुम संग प्रीत निभाई संतो, हम तो भाई तुमसे प्रीत कर बैठे। बात चाहते रहे, चमर ढूंढने वाले को आवाज लगे कोई ब्राह्मण है क्या, तब हमारे कटे हमने ले लो भाई, कोई नहीं भाई। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए हो तो पता नहीं भगवान का कौन सा हमें काम मिल जाए, भगवान की सेवा की कौन सी चाकरी मिल जाए। अरे भगवान की जो भी चाकरी मिल गई अपने भाग को सरा। सभा आए मंत्री तेई पूजा, करब कवन विधि रिपु में जूझा। अरे कहिए सचिव सुन निश्चर नहा, और महाराज बार बार प्रभु पूछे था। सभा में जाकर उसने मंत्रियों से पूछा, रावण घबराया हुआ, रावण बेईमान गलत आदमी, छोटा काम करने वाला, निंदा पर निंदा करने वाला, बेईमानी करने वाला और कोई गंदा काम करने वाला, कितना बर्बाद क्यों न हो दिखने में, लेकिन अंदर से कमजोर होता है। अंदर से कमजोर होता है। कैसा होता है? अंदर से कमजोर। अगर हमने पंडित जी से कही वो ऐसे ऐसे, हम डरेंगे कि पंडित जी कह नहीं दे महाराज। इसलिए कमजोरी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। जीवन में एक चीज लोग, मेरी बात आप पहचान लो, अगर घर में रूखी सूखी, आप घर में किसी स्थिति में, परिवार में आपकी किसके साथ कैसा सामंजस्य है, घर परिवार और घर की बात और गांव की बात, मोहल्ले की बात और अपने देश की बात कहीं बाहर मत दे देना, नहीं मर जाओ। कोई बचा नहीं पाए। अगर किसी ने गंदी हरकत दे भी दी है, निंदा कर भी दी है, उससे बचा जाओ, लेकिन सामने वाले से फिर भी मत करो। अगर सामने वाले से कह दिया तो उसका एक ही विचार आएगा, जब इनकी बात नहीं छोड़ी, इनकी नहीं छोड़ी तो हमारी क्या छोड़ी। अपने भाई का जो सगा नहीं हुआ हमें छोड़ सकता है क्या? भाई समझदार आदमी हो आपसे, लेकिन अपनी लगी अंदर की ओर खींचने के लिए। हमारी माताओं की आदतें, अभी देखो पंचायत होगी, वो बहू की बात लेके, कोई बेटी की, कोई दामाद की, कोई ससुर की, कोई ननद की, कोई दौरानी की, कोई जुठानी की बात लेके और मरने लगी। अच्छा तुम तो कर रही हो 3, लेकिन 25 तुम्हारे पीछे सुन रही है, वो भी कान लगा के बैठी है। मेरे बाबा, अरे तुमने ऐसी जगह बात करी कि तुम्हारी बात तो आग की तरह फैल गई, जली लगे, और तुमने भी कहा हम तो 3 ही बैठे थे। अरे 3 नहीं बात 30 बैठे। इसलिए मैं कहता हूं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना, जग में हो त्यासाए और जग में हो त्यासाए चित्त में चैन। अब मेरे नेचर को कौन बदल सकता है? मेरे जो डीएनए मेरे अंदर, मेरा ब्लड है, मेरे नेचर को मैं कैसा हूं कोई बदल पाएगा क्या? भाई आवाज छोड़ की है मेरी, तुम्हें अपनी आवाज कहां ले जा।
मैं तो जोर से कहता हूं कि बोला तेरी बम। अब मैं करूं, आपकी आवाज कैसी है? आपकी आवाज को मैं नहीं ले सकता हूं, मेरी आवाज को आप नहीं ले सकते। हाँ, मुझे इतना तो होश रहता है, मुझे इतना तो होश रहता है कि संसार में मैं बेहोश नहीं होता, मैं होश में होकर ही बात करता हूं। मैंने अपनी बातों के माध्यम से, ईश्वर न करे कोई ऐसी बात आ जाए, जाने अनजाने में भी किसी का अपमान करने की कोशिश नहीं। हाँ, लेकिन मेरी आवाज ही ऐसी है तो क्या करें? और आपकी आवाज है ऐसी तो आप क्या करोगे? आवाज का खेल है। अरे मोरे अवगुण चिकन करो, मेरे अवगुणों को मत देखो। अगर मेरे पास 99 बुराई है तो मैं आज आपको फिर कह देता हूं, अगर मुझ में एक भी अच्छाई है तो मेरी 99 बुराई को छोड़ दो और मेरी एक अच्छाई को पकड़ो। मैंने तो 99 बुराई बताई है, कितनी बताई अपने अंदर? अरे भाई, अब एक आध अच्छाई है कि नहीं? मैं तो एक कह रहा हूं, कोई भी मनुष्य अपनी 99 बुराई छोड़ दे, लेकिन आप अपनी एक अच्छाई को पकड़ो और एक अच्छाई से आपका हमारा कल्याण तय हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अच्छाई है आपकी हमारी छवि, आपका संकल्प, आपकी बात में मजबूती। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर जो पंच सभा में संकल्प ले लिया तो संकल्प ऐसे भी होते हैं कि हमारा पंच समाज कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए विनाशक न बन जाए। हमारा पंच समाज अड़ जाता है। पंच समाज कहता है नहीं नहीं, इस संकल्प को तो वापस लीजिए, नहीं तो हमारे क्षेत्र की ख्याति खत्म हो जाएगी। संतों, संत जो संकल्प लेता है, पक्का संत केवल अपने पंचों के बस में रहता है, बाकी सृष्टि को मैं कह रहा कुछ भी नहीं। हे संतों, हे महात्माओं, महाराज कहां चले? सबके वचन श्रवण सुनी, गई प्रायश्त कर जोर, नीति विरोध न करिए, प्रभु मंत्री मत अतिथो। कानों से सबके वचन सुनकर, कानों से छोड़ दे। अच्छा, कहो कबन भय करिए बिचारा, मैं ठीक चल रहा। अब देखो हमारे मंत्री हैं भाई, अब मंत्री हमारे क्या करते हैं, मेरे पकड़े नहीं कि जो मैं कथा कह रहा हूं ना, जी कथा मैं पढ़ लेते हो। अभी मैं इसके आगे की कथा पढ़ूंगा ना, तो ये क्या करते हो, पढ़ लेते नहीं, मुझ पर तो सब मालूम है। और ऐसा है कि नहीं, हम तुम्हारे मन की जानते हैं कि नहीं? देखो पकड़े गए। हाँ, अब इसके आगे की मैं जो चौपाई छोड़ता हूं ना, इनको मालूम है कि भाई बाबा कम से कम 2-3 दुआ पढ़ेंगे, तो आप 2-3 दुआ, 2-3 बार नहीं, शनिवार पूरा पढ़ता है, ये 2-4 बार पढ़ लाते हो। और आपकी जो कहते हैं बुद्धि बिल्कुल बहुत विशाल है, जल्दी माने आपको शुद्ध एवं उसको कैचअप पावर, कैचअप पावर एब्जॉर्ब माने जल्दी खींच लेते हैं, ये इनके अंदर क्वालिटी।
विद्या में निपुण, अगर जो किसी विशेष पाठशाला में पढ़े होते तो एसपी कलेक्टर से भी ऊपर होते। और पहलवान तो है ही। हमारे महेश महाराज क्या क्या गए थे कि चंदपुरा में आखिरी कुश्ती यही तोड़ते थे। बोले चंदपुरा में जब कोई नहीं समझ पाता तो मुन्ना दादा बुला लेते थे, मुन्ना दादा अड़ जाओ, तो हमने उस निर्णय ले लिया। हम भी कहते हैं मंत्री जी आगे हो गए। देखो एक समझी तो हाथ से हंस के नहीं, ऊपर नीचे। अरे हंसिया बोला सिया नहीं, हमारे पुजरी महाराज हैं, हमसे जो कहते महाराज अब मैं करूं क्या, मेरा नेचर ही ऐसा है ना। बोले मैं ऐसा ही रहता हूं। और मैं भी इनको लगभग मैं जानता हूं ये 2006-7 से जुड़े होंगे, है ना, 5-6 से 20 साल से मैं आपको जानता हूं। कम बोलते हैं, बहुत कम, है ना। और बाकी ऐसा नहीं, वो साधक भी है और सच्चे व्यक्ति है, सच्चे भी है, हाथ के पक्के। मैं कितना जरूर कहूंगा, मने विश्वास करने योग्य व्यक्ति है, इतनी बात। बोलो सच्चिदानंद। कहिए तो ऐसा कौन सा बात है जिसका विचार किया जाए? बैंक की बात तो क्या है भाई, कौन सा है, किसने क्या कर दिया? मंत्री कह रहे भाई बार बार, हे राजन आप बैंक की बात कर रहे हो। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन के लिए सामग्री है। माने क्या कह रहे हैं वो मंत्रीगण? बोले राम जी की सेना ये तो हमारे भोजन का आहार है। सबके वचन सब सुने, कहे प्रस्त कर जोर। अरे नीति विरोध न कीजिए प्रभु मंत्री मत थो। कानों से सबके वचन सुनकर रावण पुत्र प्रस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों की बुद्धि खतरनाक, ये मंत्री कहीं उलझा देंगे। ये रावण का पुत्र कह रहा है हमारा कौन? प्रश्न। मंत्रियों से और मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है, और जो मंत्री है ना ये तो बुद्धि के छोटे हैं। कहिए सचिव सत ठकुर सुहाती। मैं थोड़ी देर कथा और कहूंगा, कथा को सुन लेना, ये आप सब पे लागू हो रही। एक चीज और सुन लेना, ठकर सुहाती बात कभी मत करो। आप पहले मंथन करो, चिंतन करो, अमुक आदमी अमुक स्थान फलाने गांव की बात, अमुक महापुरुष की अमुक सत्पुरुष की बात आई है, तो ये कहां तक सत्य है? आप किसी के माने आग में होम मत करो, आग में होम मत, नहीं तो आप भी उस पाप के भागीदार कहलाओ। पहले विचार करो, किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने कुछ भी मान लिया। क्या आपके विषय में कोई कुछ कहे, मेरे बच्चों के विषय में पहले मैं एक बार नहीं 10 बार सोचूंगा। मैं 25 साल से उनके साथ बैठा हुआ हूं। मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, किसी ने आग लगाई है तो मैं उस आग में होम आज्ञा तुरंत नहीं करूंगा। अच्छा चलो ऐसे कैसे? अरे ठकुर सुहाती बात मत करो, नहीं मारे जाओगे। बेटे अपना विनाश चाह ही रहे हैं। अरे वो नहीं चाहते कि आप जैसे धर्मात्मा का भी कल्याण हो। हम भी चक्कर में आ गए। मैंने सुनी तो है, हाँ
क्या सुनी है? सुनी होगी, सही सुनी होगी। आप इधर उधर क्यों सुनते हो? अरे जिसकी सुनी है, जिसने सुनाया है, डायरेक्ट मत। मैं गलत तो नहीं बोल, आप डायरेक्ट बात करिए। अच्छा, इस क्षेत्र में मुझे भी, वैसे तो मेरा जन्म यही का है, मेरी आयु ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी कुछ है। मैं क्षेत्र की एक एक नींव को और एक एक पत्थर को और एक एक जगह को पहचानता। क्या मैं इतना अनजान बना बैठा रहूंगा? और जिस गांव में पैदा हुआ हूं तो गांव की तो जड़ को जानता हूं। बात ना कोई बात आ गई तो भैया गज बैठे थे मेरी लल्ला, मैं बाहर से ना बस गो जी गांव में पैदा भाओ, मैं बाहर से नहीं बसाऊंगा आके। मैं कोई आके मैंने जब प्लॉट खरीद के मकान नहीं बनाएगा। अरे मेरे तो पुरखों की जानत पड़ी है और 100 साल की नहीं, मेरे पुरखों की 500 साल की नींव मुझे याद है। मेरे को तुम जानो, तुम मेरे जानो। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे कोई बाहर से आके बस जाता। तो भैया गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ? अरे इतना है कि मेरे मर्यादा की बेड़ी पड़ी हुई है। जे भगवान पहन लिया, बाबा ने अपना नाम जोड़ दिया। इतनी सी तो बात है। जिस भाषा में तुम बात करते हो ना, बस मैं नहीं कह पाता हूं। इतनी सी कभी किसी के लिए गलत मत बोलो। मेरे पंचों ने, मेरे क्षेत्र ने, मेरे यहां के मेरे सुख चिंतकों ने माने मुझे भरपूर मेरा सहयोग किया। अगर आपका साथ न मिला होता, आपका साथ समझती हो मेरे लिए भगवान का साथ है। आपका विश्वास मुझे मिला है, भगवान का विश्वास है, और उसी विश्वास को लेके मैं यहां बैठा हूं। मैंने कभी कोई तृष्णा आपसे इधर उधर की नहीं है। मैंने केवल आपसे एक सनातनी के नाते, भक्ति के नाते और भगवान के नाते मैंने आपसे सहयोग मांगा है। सो आपने मेरा भरपूर सहयोग किया। मैं आपका ऋणी हूं। मैं इस जन्म में तो क्या, आपके शरीर को मैं जब तक जन्म लेता रहूंगा, आपके इस ऋण को सदैव याद रखूंगा। क्योंकि कर भला तो हो भला। जिन्होंने धर्म के प्रति अपनी भलाई की है, वचन देता हूं कि मैं उनका पक्का गवाह बन के, अरे यहां की तो कौन बात करे, मैं इस तीनों लोक में आपकी गवाह दे दूं। ये लोक की तो बात कौन करे, अगर मेरी गवाह की जरूरत पड़ी तो मैं परलोक में भी आपकी गवाह दे दूं। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं? अरे दुनिया तो केवल थोड़ी देर की है, लेकिन मैं तो आपका जन्मों जन्मांतर तक का। जो अच्छा करते हैं वो अमर हो जाते। कई ये सचिव सच ठकुर सुहाती, नाथ न फूर आप एक बाती, बारक नाग एक कभी आवा, तास चरित मन मो। ये सभी मूर्ख है और खुशामदी है, चापलूसी है। मैंने कई बार कही,
झूठी चापलूसी हमेशा घातक होती। सच्ची बात करिए, ये नीतिगत बात नहीं करे। मंत्री, आपके मंत्री पिताश्री ठाकुर स्वाति और बूते की बात कर रहे हैं। आपसे क्या कहा था? ऐसा हमने क्या कहा? मर जाएंगे। जिस खेत में हल हमने चलाया है उस खेत की फसल भी हम ही काटे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं अहंकार बस बात नहीं कर रहा। जिस खेत में नीतिगत की बात कर रहा हूं, निदाई गुड़ाई पानी और हल चलाया, बोनी करी और पेड़ आ गया और कोई कहे मैं काटूंगा, भैया लल्ला ये पेड़ तो हम नहीं लगाओ, हमें काटो। जब पेड़ है तो हम नहीं हम काटेंगे। हमने भी भैया ऐसे नहीं मानेंगे, तो मैंने पंचों का सहारा लिया। तो पंचों ने कहा था भैया बेटा हम पंचायत करने आए हैं और धर्म की बात तो हम यही कहेंगे कि पेड़ तो जा मोड़े ने लगाओ तो उससे की फसल होगी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। यहाँ पर मेरे पंचों ने ठक्कर स्वाति बात नहीं करी थी। मेरे पंचों ने दूध का दूध और पानी का पानी लगा। पंचायत जी होती है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला मेरे भाई। महाराज ये प्रभैया चल रही है, पचैया चल रही है, उत्तर की भी है लेकिन दक्षिण की खतरनाक रहती है, ध्यान रखना। दक्षिण की हवा और दक्षिण मुखी और दक्षिण की तरफ किसी के घर का द्वारा ये महाराज बहुत नुकसान करती है। क्यों? कि दक्षिण मुखी तुम्हारे हनुमान जो बैठे हुए। मैं बस कथा को विराम पे ला रहा हूं। अब उनकी तैयारी होना है 11 बजे से। अब मुझको तो कुछ न कुछ तो कहना, तो कहीं चले जा रहा हूं। अब मेरे पास कोई काम दूसरा तो है नहीं मेरे भाई कि भैया वो जाके गाय बांध लो है, भैंस बांध लो है, खेत जोत लो है, रखवाई कर लो है, गेहूं काट लो है, थ्रेसर लगा लो है, भूस डाल लो है। मेरे काज तो यही भूस है, यही थ्रेसर है मेरे को। और खाए लाख तुम दारी जा तो था। ये सबसे बढ़िया काम है। भगवान का भजन बढ़े तो भैया खाए लाख गाई जाते। वो खेत में घूमे महाराज, वो बैंड में घूमे। अरे एक बैंड पकड़ लिया तो जेल में ठाड़ेगा। छुदा न रही तुम्हें तब काऊ और जारत नगर कसनर खाऊ। अरे सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुना। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख थी क्या? उस समय लंका जब जल रही थी, तुम्हारी भूखा चली गई। एक बानर उजाड़ के आके रहा। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है ना, तब तुम्हारी भूखा चली गई। नाथ एक आवा कप भारी, तेई अशोक वाटिका। तुम्हारी भूख दांत चली गई। एक आया था बानर, तब क्यों नहीं खाया? फिर नगर चलाते समय उसे पकड़ क्यों नहीं लिया? महाराज नगर चलाते समय एक बानर को तुमने पकड़ क्यों नहीं लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सहमति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है पर जिससे तुम्हारा कल्याण नहीं और परिणाम आपके विपरीत जाएगा।
जेई बारिश बदयु हेला उतरे सेन समेत सुबेला सो भज सो मनुज खाप हम भाई बचन कहे सब काल भुलाई। जिसने खेल खेल में ही खेल कूद में बांधर बांध दी, समुद्र बांध दी, पुल बांध दी। पिताश्री जिसने खेल खेल में ये सेतु बांध दिया, खेल खेल में जिसने खेल खेल में ये सेतु बना दिया और तुमको सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतारा। हे भाई कहो वो मनुष्य है जिससे तुम कहती हो कि हम खा लेंगे। अरे सब गाल फुलाकर फुलाकर पागलों की तरह तुम बच रहे थे। नाथ एक आवा कबूतर उजाड़ देंगे किसको? राम जी की सेना को। क्या उजाड़ पाए? बांदर दल था, तुमने केवल झूठे गाल बजाए। हमारे महाराज जी ने कहा महाराज सब शांत बजाने वालों ने गाल खूब बजाए, लेकिन सत्य की जीत होती, सत्य की कभी पराजय नहीं होती, सत्य की सदैव जीत होती है। संतो महात्माओं, मैं आपको विचलित नहीं कर रहा, मैं आपको प्रेरणा एवं सत्य की आपको संदेश दे रहा हूं। आप सत्य को कभी मत त्यागना। मैं वचन देता हूं कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकती, सत्य को परेशानी तो आती। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कार्य मत समझना। जगत में ऐसा मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी मुंह पर मीठी बात करने वाले बात तो कहती है पर वो हकीकत नहीं। वचन परम हित सुनत कटोरा, सुने जे कहे ते नर प्रभु थोरे। अरे प्रथम बसीठ पठन सुन नीति, सीता देव करो पुण्य प्रीति। प्रश्न कौन है? रावण का प्रश्न कौन है? क्या कहता है? हे प्रभु, अपने पिता से प्रश्न कह रहा है, हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन तो सुनते हैं और कहते हैं वे मनुष्य बहुत थोड़े हैं, वे सत्य कहने वाले बहुत, सत्य कहने वाला जीव इस संसार में बहुत कम है। जामवंत की, ये आपके क्षेत्र के जामवंत है। अड़ी माने कोई बात अड़ जाए तो उस पर बड़े माने गहरे मन से चिंतन करके उसका निवारण कर दिया। ऐसे संतों का हमारे लिए इस बालाजी धाम में अपार श्रद्धे एवं उनका जो हम कहते हैं बंधन है, अभिनंदन है। वे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जो सत्य कहते हैं। नीति सुनिए, उनके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर रामचंद्र जी से मेल मिलाप कर लो। आप दूत भेज दो पहले और मेरा काम मान जाओ कि माता सीता को राम जी को देकर और राम जी से मेल मिलाप कर लो। जी कौन कह रहा है? रावण का पुत्र ये सीख दे रहा है। नारी पाए फिर जाए जो तो न बढ़ाइए नार, अरे नाई तो सन्मुख समरमयी तात करिए हट मार।
बहुत अच्छी बात कह दी प्रश्न ने। बोली यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब भी व्यर्थ का झगड़ा मत कर। अगर राम जी अपनी अर्धांगिनी को लेकर वापस लौट जाए तो उनसे झगड़ा मत करिए, नहीं तो यदि न फिर पाना तो एतात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक हट छोड़कर मार काट कीजिए। इतने पे नहीं लौटे तब में ये साथ, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहां, क्योंकि हवन का टाइम होगा, अभी 1 आध घंटा हमको हवन में लगेगा और हवन के बाद महाराज अखंड भंडारा है और आज दिन भर आनंद लेना है, ठीक है। और आनंद तो प्रातः काल से आ ही रहा है, मैं जानता हूं ठीक ठाक है भाई आनंद, क्यों नहीं, आनंद को ही आनंद मिलता है, आनंद को आनंद। माला, अच्छा हमारे पुजारी जी की माला नहीं, हमारे पुजारी उस समय आ रहे, अब मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। भाई माला आपकी प्रेम का बंधन है जी, जो है ये पुष्प जी हमको सदैव एक सच्चे भगत और संत की याद और हमारी श्रद्धेय और पूजनीय हमारे मां भगवती वैष्णव मैया के परम पुजारी है। आप हसमुख भी है, हंसाते भी रहते हैं और सबको प्रसन्न करते रहते हैं। अगर ये एक क्षण के लिए भी यहाँ से दर्द हो जाती है ना तो भाई इनकी कमी दिखने लगती है, आप समझ सकते। और मेरे लिए आप ही सभी श्रद्धेय एवं माननीय सम्माननीय है। और कथा में मैंने लगभग आज का जो हमारा महापर्व है, हमारे बाबा का, आपके बाबा का जन्म उत्सव, आप इसको धूमधाम से मना रहे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर जब हवन के बाद में अखंड भंडारा प्रारंभ होगा तो सर्वप्रथम ब्राह्मण और कन्याएं और संत और जगह है तो पंच और माताओं को जरूर साथ, ठीक है। माताओं को पीछे मत ले जाना, माताओं को पहला। हम माताओं को प्रसादी के लिए पीछे बिठाते नहीं, हमारा सनातन धर्म कहता है हमारे घर की लक्ष्मी, हमारे सनातन में जो लक्ष्मी है उनका पहले भाग बनता है, उनका पहला भाग, ठीक है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को जहां विराम दूंगा और हवन की तैयारी करना है, हवन करेंगे। और मैं आज के इस शुभ क्षण पर और मुहूर्त पर और पल पर अगर मेरे मुखाग्र बिंदु से आपको किसी भी प्रकार का अगर दुख हुआ तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आपको मेरा सत्य प्रणाम, सत्संग नमन और ठाकुर जी महाराज की, सनातन धर्म की, सीताराम की, राधे श्याम की, संत दरबार की, पंच दरबार की, हर हर महादेव।